चलो हो गया। तो क्या है? A wave is represented by following equation. This is superposed with another wave to form a stationary wave. It's superposed with another wave to form a stationary wave such that at x is equal to 0 such that at x is equal to 0 node is present, such that at x is equal to 0 node is present. Find out equation of the other wave. Find out equation of the other wave. Find out equation of the other wave. Options लिखो. चलो हो गया, लिख के हो गया। तो क्या बोल रहे थे? देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ता है इधर। क्या है देखो, ये अपना ओरिजिनल वेव है। ये कौन सा वेव है? स्टेशनरी है या फिर प्रोग्रेसिव है? लिखो ये कौन सा वेव है। स्टेशनरी है तो STN लिखो, प्रोग्रेसिव है तो PGR लिखो। कौन सा वेव है ये? कौन सा वेव है? बोलो, कमेंट करो, कौन सा वेव है? बाकी लोग किधर है? बोलो, एक ही आंसर आया है, बाकी लोग क्या सो रहे क्या? कौन सा वेव है ये? प्रोग्रेसिव है क्या स्टेशनरी वेव है? क्या है? ठीक ठीक है, ठीक है। बस बस बाकी लोग आंसर मत करो, बाकी लोग आंसर मत करो। अब तक जितना आंसर आया है उतना बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। एक आंसर आया है, क्या है? इधर एक आंसर क्या आया है? प्रोग्रेसिव वेव आया है। 4 आंसर्स आए हैं स्टेशनरी वेव। सब प्राइवेट आए हैं, सब प्राइवेट है। अच्छी बात है, उतना तो अच्छा किया कि प्राइवेट भेजा, नहीं तो सबको पता चलता। फिर एक ने आंसर दिया तो बाकी सब वही आंसर देते। एक आंसर आया क्या है? प्रोग्रेसिव। एक आंसर आया, 4 आंसर आए स्टेशनरी, और एक आंसर तो आया है बोथ। एक आंसर क्या आया है? बोथ। कितना पढ़ाई करते हो तुम लोग? कितना पढ़ाई करते हो? इतना पढ़ाई मत करो। इतना पढ़ाई मत करो। बोथ कैसे रह सकता है? स्टेशनरी भी वेव है वो, और प्रोग्रेसिव भी है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा कैसे हो नहीं सकता? ऐसा वेव आइदर स्टेशनरी रहती है या फिर प्रोग्रेसिव रहती है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे जाने वाली, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। बोथ कैसे रह सकता है? रुकी भी है और जा भी रही है। वेव एट ए टाइम जा भी रही है और उधर रुकी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी आंसर भेजते हो। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव वेव है। कौन सी वेव है ये? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव। एक ही आंसर आया, करेक्ट आया, बाकी सब गलत है। प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव में क्या रहता है? क्या रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक? यहाँ पे चाहिए साइन या फिर कॉस। प्रोग्रेसिव वेव का कैरेक्टरिस्टिक अभी पक्का याद रखो, यहाँ पे रहता है साइन या फिर कॉस। ये भी सब प्रोग्रेसिव है, पूरा का पूरा हर एक ऑप्शन प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे रहता है साइन और कॉस, उसके बाजू में जो रहता है कांस्टेंट वो एम्पलीट्यूड रहता है, और साइन और कॉस के अंदर ओमेगा टी रहना चाहिए और के एक्स रहना चाहिए।
ओमेगा टी भी रहना चाहिए और के एक्स भी रहना चाहिए। यह है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ऐसा अगर है, ये क्या है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, पार्टिकल का इक्वेशन है। एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है ऊपर नीचे या फिर इधर इधर कर रहा है, उसका इक्वेशन। साइन के बाजू में एम्पलीट्यूड, साइन के अंदर बस ओमेगा टी, साइन के अंदर क्या चाहिए, बस ओमेगा टी चाहिए। साइन के अंदर क्या चाहिए, बस ओमेगा टी चाहिए, ठीक है ना। साइन के बाजू में क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए। यहाँ पे साइन कॉस दोनों चलता है, वहां पर भी साइन कॉस दोनों चलता है, अंदर बस ओमेगा टी, अंदर यहाँ पे ओमेगा टी के एक्स दोनों चाहिए, तो प्रोग्रेसिव है। स्टेशनरी का ये सब भी प्रोग्रेसिव है, ये हर एक इक्वेशन प्रोग्रेसिव का है। साइन कॉस एम्पलीट्यूड, के एक्स ओमेगा टी, के एक्स ओमेगा टी, के एक्स ओमेगा टी, के एक्स ओमेगा टी, साइन कॉस एम्पलीट्यूड। माइनस आया तो चलता है, माइनस अंदर जा सकता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको सॉल्व करोगे दिस प्लस पाई बाई 2 को, तो ये बराबर माइनस आता है। पाई बाई 2 नहीं, एक मिनट, साइन होता है, साइन होगा, साइन, एक मिनट थोड़ा सोचना पड़ेगा, कॉस है ना माइनस में, तो पाई ऑल सिल्वर टी। हाँ, तो ये ऐसा होता है। इसको, ये माइनस है ना, तो माइनस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। माइनस को एडजस्ट किया तो अंदर क्या आता है, इपोक अलग आता है, पाई आता है। तो ये माइनस है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन क्या बोल रहा है, और स्टेशनरी वेव क्या रहता है, स्टेशनरी वेव में क्या रहता है, देखो इक्वेशन देखो, तुम्हारे नोटबुक में देखो, स्टेशनरी वेव का पेज पलटो, इक्वेशन देखो। स्टेशनरी वेव में क्या रहता है, ओमेगा टी अलग रहता है, साइन ओमेगा टी अलग रहता है, और कॉस के एक्स अलग रहता है। मतलब के एक्स और ओमेगा टी एक ही ब्रैकेट में नहीं रहते। स्टेशनरी वेव में के एक्स और ओमेगा टी एक ही ब्रैकेट में, क्या देखो कल दिया था, आज नहीं, कल हुआ था इक्वेशन। तो ओमेगा टी का साइन या फिर कॉस होगा, अलग होगा, और के एक्स का साइन या फिर कॉस होगा, वो अलग होगा। स्टेशनरी वेव में के एक्स अलग ब्रैकेट में रहता है, ओमेगा टी अलग ब्रैकेट में रहता है, दोनों का साइन कॉस कुछ तो रहता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहता है। यहाँ पे दोनों एक ही ब्रैकेट में रहते हैं, दोनों का एडिशन रहता है। समझ में आ रहा है फर्क, फर्क समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ऐ क्वेश्चन क्या है, देखो तो ये वाला वेव और इसमें से एक वेव लेने का, ये वाला और इसमें से एक, इन दोनों प्रोग्रेसिव वेव का एडिशन किया तो एक स्टेशनरी वेव आएगा पक्का। यहां का वेव और यहां का कौन सा, तो एक वेव लेने का, इन दोनों का एडिशन करने के बाद स्टेशनरी वेव आना चाहिए। और उस स्टेशनरी वेव का x इज इक्वल टू 0 पे नोड चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पे क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 लिखता हूं, दूसरी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट में y2 पकड़ता हूं। देखो ये समझता है क्या, देखो तुमको क्या है, ये क्या है लिखा है मैंने, समझता है क्या, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 पे कितना चाहिए, हमेशा 0 चाहिए। समझ रहा है, नोड है x इज इक्वल टू 0 पे, नोड है मतलब x इज इक्वल टू 0 पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। x इज इक्वल टू 0 पे नोड है मतलब x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कभी होता ही नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 पे पहले वाली का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वाली का डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। तो देखो ये आंसर हो सकता है क्या, तो ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करने के लिए दोनों वेव्स का डायरेक्शन अलग चाहिए। क्योंकि स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होने के लिए दोनों वेव्स का डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। यहां पे प्लस है, यहां पर माइनस है, तो ये किधर जा रहा है,
चलो बोलो, ये वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स या फिर नेगेटिव एक्स? ये वाली वेव का डायरेक्शन किधर है, ये वाली वेव किधर जा रही है? कमेंट कमेंट करो, कमेंट करो। ये वाली वेव किधर जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई? तो ये वाली वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वेरी गुड। अलग अलग साइंस है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये वाली भी पॉजिटिव एक्स में ही जा रही है। अलग अलग साइंस है तो ये भी पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका भी साइंस डिफरेंट है तो ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। ये भी हो सकता है क्या आंसर? नहीं। ये वाली भी वेव साइंस अलग है तो ये भी किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है। ये भी पॉजिटिव एक्स नहीं, दूसरी वाली वेव उल्टे आनी चाहिए, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, आंसर ये एक तो पहला वाला हो सकता है या फिर दूसरा। दोनों का साइन सेम है, मतलब है निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ये भी निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, उल्टा चाहिए ना वेव। तो एक तो ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स है, सही है। अब पहला और दूसरा इसमें से क्या चाहिए, तो y1 निकालो, y1 निकालो। x इज इक्वल टू 0 पे y1 कितना आता है? y1 मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट। जब x 0 है तो x 0 डालता हूं मैं, तो कितना होता है? a cos माइनस ओमेगा टी। कितना आता है? x जब 0 डालता हूं तब y1 मतलब डिस्प्लेसमेंट रहता है उस पार्टिकल का। x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो x इज इक्वल टू 0 डालने का क्या होता है फिर? a cos माइनस ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू 0 पे इस वेव के वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना है? x इज इक्वल टू 0 पे, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा आवाज हो रहा है अभी, थोड़ा 2-3 मिनट डिस्टर्ब हो सकता है। लेक्चर ही बचा है 2-3 मिनट का, यहाँ पे थोड़ा आवाज हो रहा है। ठीक है, तो इस वेव का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 पे कितना है? x इज इक्वल टू 0 डाला तो ये a cos माइनस ओमेगा टी होता है। और दूसरी वाली वेव का ये ऑप्शन में लेता हूं, ये ऑप्शन ट्राई करता हूं। दोनों ऑप्शन ट्राई करने का, पहला और दूसरा। तीसरा चौथा तो गया क्योंकि डायरेक्शन सेम आ रहा था। तो दूसरा और पहला दोनों ट्राई करने का, मैं डायरेक्ट दूसरा ट्राई करता हूं क्योंकि वही आंसर है। तो दूसरे वाले में x 0 डालो, दूसरे वाले में x 0 डालो तो क्या आता है? माइनस a cos ओमेगा टी। x 0 डाला तो ये 0 होता है, तो माइनस a cos ओमेगा टी। कॉस को अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस निकाला तो भी चलता है। तो a cos ओमेगा टी माइनस a cos ओमेगा टी, मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0। मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0। कौन सा भी टाइम पुट करो, कुछ भी टाइम पुट करो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कौन सा भी टाइम पे, एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब वो क्या है? नोड है। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू 0 पे दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का एडिशन 0 आना चाहिए। वो ऑप्शन 2 के लिए होता है, वो ऑप्शन 2 के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। और ऑप्शन 2 वाली वेव निगेटिव में जा रही है और अपना पहली वाली वेव पॉजिटिव में जा रही है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सब सही है। अपोजिट डायरेक्शन भी आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ रहा है। कहां पे? x इज इक्वल टू 0 पे। तो गेम होता है, ऑप्शन कौन सा होता है? 2। क्वेश्चन क्लियर है क्या? कमेंट करो, क्वेश्चन क्लियर है क्या? ठीक है, चलो लिखो, लिख के ले लो। लिख के लो, फिर जाते हैं।
हो गया? हो गया तो जाओ, क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो रहा है, तो रिवीजन नहीं ले सकता मैं, रिवीजन कर लेंगे। होमवर्क करो, स्टेशनरी वेव्स का होमवर्क करो, स्टेशनरी वेव्स का होमवर्क करो। स्टेशनरी वेव बीट है, अलग सेक्शन है, उसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कितना है, 28 न्यूमेरिकल से उसका 28, तो वो भी सॉल्व करो, ठीक है? चलो बाय बाय, बंद कर दो मैं।